ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म का विचार ग्रहण करके आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही पुरुष विचार से सत्य असत्य को जानता है। जो असत्य को त्याग कर सत्य की ओर यत्न करता है, उसी को विचारवान कहते हैं। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र में आपदा की तरंगें उठती हैं। विचारवान पुरुष उनके भाव अभाव में कष्टवान नहीं होता। हे राम जी, यह जगत अपने मन के मोह से उपजता है और अविचार से दुखदायी दिखता है। जैसे अविचार से बालक को वैताल भासता है, वैसे ही इसको जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो, तब जगत का भ्रम नष्ट हो जावे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष परम पद में जागा है, उसकी सब क्रियाएं होती है, परंतु वह अपने को अक्रिय जानता है। हे राम जी, ज्ञानवान की सब चेष्टाएं होती है, परंतु उसके निश्चय में क्रिया का अभिमान नहीं होता। जैसे नट सब स्वांग भरता है, परंतु अपने को स्वांग से अलग और स्वांग की क्रिया को असत्य जानता है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है। वैसे ही ज्ञानवान सब क्रियाओं को असत्य जानता है। हे राम जी, यह सब पदार्थ अजात जात हैं, उपजे नहीं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखते हैं, परंतु उपजे नहीं। अपना अनुभव ही इस प्रकार दिखता है, वैसे ही ये जगत के पदार्थ भी अनुभव रूप जानो। हे राम जी, बहुत शास्त्र और वेद में तुमको किस लिए सुनाऊं और किस लिए पढ़ूं? वेदांत शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि वासना से रहित हो, इसी का नाम मोक्ष है। वासना सहित का नाम बंधन है। वासना किसकी कीजिए, यह सब सृष्टि तो अकारण भ्रम मात्र है। इसमें क्या आस्था बढ़ाइए, ये विषय तो स्वप्न के पर्वत जैसे हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं जहाँ न पाइए, वही तुरीय पद है। जब संवेदन, स्फुरण या अहंकार का अभाव हो जावे, तब तुरीय पद प्राप्त होता है। हे राम जी, अहंकार का होना दुखदायक है। जब इसका नाश हो, तभी आनंद मिलता है। आत्मपद से भिन्न जो माया की रचना है, उससे मिलकर जीव अपने को जानता है कि मैं हूं। यही अनर्थ है। इससे अहंकार का त्याग करो। जिसको देखकर या अहंकार फुरता है, उसका निज अर्थ की भावना से नाश करो, और जो आत्मपद से भिन्न भासित होता है, उसे मिथ्या जानो। यही निज अक्षर का अर्थ है।
जो कुछ संसार भासित होता है उसको स्वप्न मात्र जानो। इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ और मिथ्या जानकर इच्छा न करना कल्याण है। हे राम जी, मैं ऊंची बांह करके पुकारता हूँ, पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि इच्छा ही संसार का कारण है और इच्छा से रहित होना ही परम कल्याण है। जब जीव इच्छा से रहित होता है तब शांत पद को प्राप्त होता है। निरीक्षित होने पर आत्मा ही भासित होता है और आनंद रूप सम और अद्वैत है, उसमें जगत का अभाव है। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 182। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, यह जगत जाल जो तुमने चिद्रूप होकर देखा, एक स्थान में बैठकर देखा अथवा सृष्टि में जाकर देखा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं अनंत आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वव्यापी चिदाकाश हूं। मुझ में आना जाना कैसे हो? न एक स्थान में बैठकर देखा और न सृष्टि में जाकर देखा। हे राघव, मैं चिदाकाश हूं। मैंने चिदाकाश में ही यह सब देखा। हे रामचंद्र जी, जैसे तुम अपने अंगों को शिखा से लेकर नख पर्यंत देखते हो, वैसे ही मैंने ज्ञान नेत्र से अपने आप ही में जगत देखा, जो निराकार, निरअवयव, आकाश रूप, निर्मल, सावयव और फुरने से देख पड़ा है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में सृष्टि का अनुभव हो, परंतु संवित रूप है, बना कुछ नहीं। और जैसे वृक्ष के पत्ते, घास, फूल, फल सब वृक्ष के अंग होते हैं, वैसे ही ज्ञान नेत्र से मैंने जगत को देखा। हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र अपने तरंग, फेन, बुलबुले और जल को अपने आप ही में देखता है, वैसे ही मैं अपने आप में जगत को देखता हूं। अब भी मैं इस देह में स्थित हुआ पर्वत की सृष्टि को ज्ञान से देखता हूं। जैसे कुटी के भीतर बाहर आकाश एक रूप है, वैसे ही मुझको आगे और अब भी आकाश रूप जगत अपने आप में भासित होते हैं।
जैसे जल अपने रस को जानता है, बर्फ अपनी शीतलता को जानता है और पवन अपनी स्पंदता को जानता है, वैसे ही मैंने ज्ञान से सृष्टि को अपने में देखा। जिस ज्ञानवान पुरुष की शुद्धि बुद्धि में एकता हुई है, वह अपने को सर्वात्मा देखता है, और जिसको आत्मस्थिति हुई है वह अवेदन को भी अवेदन देखता है और कभी उपजा नहीं मानता। जैसे देवता अपने अपने स्थान में बैठे हुए दिव्य नेत्रों से कोटि योजन पर्यंत अपने को विद्यमान देखते हैं, वैसे ही जगतों को मैंने सर्वात्म होकर देखा। जैसे पृथ्वी में जो निधि औषध और रस सहित पदार्थ होते हैं, उन्हें पृथ्वी अपने में ही देखती है, वैसे ही मैंने जगत को अपने में देखा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह जो छंद का पाठ करने वाली कमल नयनी कांता थी, उसने फिर क्या किया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह आकाश शरीर को धारण करके मेरे निकट आई, और जैसे भवानी आकाश में आकर स्थित हो, वैसे ही आकर स्थित हुई। जैसे मैं आकाश शरीर था, वैसे ही उसको भी मैंने आकाश शरीर देखा। प्रथम मैंने आकाश में इस कारण न देखा कि मेरा आदि भौतिक शरीर था। जब चित्पद को होकर स्थित हुआ, तब वह कांता देखी। मैं आकाश रूप हूं, और वह सुंदरी भी आकाश रूप है, और जगत जाल जो देखे वे भी आकाश रूप ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम भी आकाश रूप थे और वह भी आकाश रूप थी, पर वचन विलास तो तब होता है जब शरीर होता है। उसमें बोलने का स्थान कंठ, तालु, नासिका, दंत, ओठ और हृदय में प्रेरने वाले प्राण होते हैं, और अक्षर का उच्चारण होता है। पर तुम दोनों तो निराकार थे। तुमने देखा और बोला किस प्रकार? बोलना रूप, अवलोक और मनस्कार से होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रिया, और मनस्कार अर्थात मन का फुरना। इन तीनों के बिना तुम कैसे बोले? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार, शब्द पाठ और परस्पर वचन जो होते हैं, वे आकाश रूप होते हैं। वैसे ही हमारा देखना, बोलना और आपस में संवाद हुआ। जैसे स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार आकाश रूप होते हैं और प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, वैसे ही हमारा देखना और बोलना हुआ। यह प्रश्न तुम्हारा सही नहीं कि देखना और बोलना कैसे हुआ। जैसे आकाश में सृष्टि देखी है, वैसे ही यह सृष्टि भी है, और जैसे उसके शरीर थे, वैसे ही इनके और हमारे शरीर है। जैसे यह जगत है, वैसे ही वह जगत है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि सत वस्तु नहीं भासित होती और असत वस्तु भासित होती है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और जगत व्यवहार वास्तविक नहीं, परंतु प्रत्यक्ष लगता है, और सत वस्तु अनुभव रूप नहीं भासती, वैसे ही हम, तुम, जगत सब आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में युद्ध होते दिखते हैं, शब्द होते हैं और आना जाना दिखता है, वह सब आकाश रूप हुआ।
परंतु हुआ कुछ नहीं, वैसे यह जगत भी है। हे राघव, स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, कुछ बनी नहीं, और जो कुछ है सो अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम पूछो कि स्वप्न क्या है और कैसे होता है, तो सुनो। आदि परमात्म तत्व में स्वप्न में किंचन हुआ है, सो वह विराट आत्मा है। फिर उससे ये जीव हुए हैं, सो वे आकाश रूप है, क्योंकि विराट आकाश रूप है और ये सब भी आकाश रूप है। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने बोध के निमित्त तुमसे कहा है, क्योंकि स्वप्न भी कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, वह कांता जब मैंने देखी तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि संकल्प मेरा और उसका एक था। जैसे स्वप्न में होता है वैसे ही हमारा हुआ। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न की सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही हम, तुम और सब जगत आकाश है, कुछ हुआ नहीं। स्वप्न जगत और जागृत जगत एक रूप है, परंतु जागृत दीर्घकाल का स्वप्न है। इससे इसमें दृढ़ व्यवहार, उत्पत्ति और प्रलय होने लगते हैं। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में भोग होते जान पड़ते हैं, सो भ्रांति मात्र है। निर्मल आकाश रूप आत्मा में भिन्न कुछ नहीं बना। दृश्य और दृष्टा स्वप्न के नाई अनहोते भी भासित होते हैं। हम, तुम आदि दृश्य को मन रूपी दृष्टा जो सत्य मानता है, सो दोनों अज्ञान से ब्रह्मात्र उदय हुए हैं। जो शुद्ध दृष्टा है वह दृश्य से रहित है। जैसे दृष्टा आकाश रूप है, वैसे ही दृश्य भी आकाश रूप है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही जागृत भी अनुभव रूप है। हे रामचंद्र जी, चिदाकाश जो अनंत आत्मा है, वह इस जगत का कारण कैसे हो सकता है? जैसे स्वप्न की सृष्टि का कारण कोई नहीं, वैसे ही इस जागृत जगत का कारण भी कोई नहीं, क्योंकि हुआ कुछ नहीं। जो कुछ है वह अनुभव रूप है, इससे यह जगत अकारण है। हे रामचंद्र जी, सब जीव आकाश रूप है और अनेक स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की होती है, वह भी आकाश रूप है। उसका कुछ आकार नहीं। जो निराकार अद्वैत आत्मसत्ता है, उसमें आदि में आभास रूप जगत पूरा है, तो वह आकाश रूप क्यों न हो? अब साकार और निराकार का भेद कहते हैं, सो सुनो। एक चित्त है, दूसरा चैत्य। चित्त शुद्ध चिन्मात्र का नाम है और चैत्य दृश्य फुरने को कहते हैं। जिस चित्त से दृश्य का संबंध है उसका नाम जीव है। जिस चित्त का अज्ञान से द्वैत का संबंध है और अनात्मा में आत्म अभिमान है, वह जीव सकार रूप है। उसके स्वप्न की सृष्टि भी आकाश रूप है।
जो अचेत्य चिन्मात्र निराकार सत्ता है, तो उसका स्वप्न आभास रूप जगत आकाश रूप क्यों न हो? हे रामचंद्र जी, यह जगत निरुपादान है, अर्थात कुछ बना नहीं, और चिदाकाश निराकार रूप है। जैसे स्वप्न में जगत अकृत्रिम होता है, वैसे ही यह जगत है। न इसका कोई निमित्त कारण है और न समवायिक कारण, पर आत्मा अच्युत और अद्वैत है, उसे दृश्य का कारण कैसे कहिए? हे रामचंद्र जी, न कोई करता है न भोगता है, न कोई जगत है और न कहीं कहना ही बनता है। जो ज्ञानवान है वह पाषाणवत मौन स्थित है, और जब प्रकृत आचार आ पड़ता है तब उसको भी करता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह जो तुम्हारे निकट आकाश रूप कांता आई, तो वह शरीर बिना अनेक क च ट त आदि अक्षर कैसे बोली? जो तुम स्वप्न की नहीं कहो तो स्वप्न में भी केवल आकाश होता है। वह य र ल व आदि कैसे बोलते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्वप्न में जो शरीर होता है वह आकाश रूप, उसमें क च ट त आदि अक्षर कभी उद्दिष्ट नहीं हुए। जैसे मृतक कभी नहीं बोलता, वैसे ही आकाश रूप आत्मा में शब्द कहीं नहीं उठता। जो तुम कहो कि स्वप्न में जो य र ल व आदि अक्षर प्रवृत्त होते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जो कुछ शब्द वहां सत हुए होते तो उन्हें निकट बैठे लोग भी सुनते। हे रामचंद्र जी, निकट बैठे ने नहीं सुना तो ऐसे में कहता हूं कि आकाश रूप है, कुछ हुआ नहीं। और जो हुआ भासित होता है वह भ्रांति मात्र, केवल चिन्मात्र आकाश का किंचन है। आकाश में आकाश ही स्थित है, वैसे यह जगत भी कुछ हुआ नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्रमा में शाम था, आकाश में वृक्ष और पत्थर में पुतलियां नृत्य करने लगती है और वह मिथ्या है, वैसे ही जगत का होना भी मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में जो जगत दिखता है वह चिदाकाश का किंचन है, वह भी आकाश रूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न का जगत आकाश रूप है, वैसे यह जगत भी आकाश रूप है, और जैसे यह जगत है वैसे ही वे जगत भी है। यह जो आकाश है सो आत्मा आकाश में अनाकाश है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भ्रम से दिखती है, वैसे ही जगत भी भ्रम से प्रत्यक्ष लगता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो यह जगत स्वप्न है तो जागृत सा क्यों भासित होता है, और जो असत है तो सत्य की नहीं क्यों लगता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक मृदु संवेग, दूसरा मध्य संवेग और तीसरा तीव्र संवेग है। संवेग संकल्प के परिणाम को कहते हैं। वह उक्त प्रकार से त्रिविधीय है। जैसे कोई पुरुष अपने स्थान में बैठा हुआ मनोराज्य से किसी व्यवहार को रचता है,
तो उसको जानता है कि संकल्प मात्र है, और नट स्वांग भरता है तब वह जानता है कि मेरा स्वांग है, और अपने स्वरूप को सत्य जानता है। इसका नाम मृद संवेग कहते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप नहीं भूला। मध्य संवेग यह है कि जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है तो उसमें स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, और एक शरीर अपना भासित होता है, तब जीव अपने शरीर को सत्य जानता है और जगत को भी सत्य जानता है। स्वरूप का प्रमाद होने के कारण स्वप्न काल की सृष्टि को जीव सत्य जानता है और आगे हुए को असत्य जानता है। इसका नाम मध्य संवेग है, क्योंकि सोया हुआ शीघ्र ही जाग उठता है, और जो सोया और जागे नहीं है उसका नाम तीव्र संवेग है। हे रामचंद्र जी, आदि संकल्प स्वप्न में रूप भासते हैं और उसमें नाना प्रकार की सृष्टि होकर स्थित है। जिसको आदि स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ उसको यह जगत मृदु संवेग है, क्योंकि वे अपनी लीला मात्र असत्य जानते हैं। और जिनको आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है वे शीघ्र ही जाग उठते हैं, तब उनको वह जगत असत्य भासता है और इस जगत में सत्य की प्रतीति नहीं होती। जिनको प्रमाद हुआ है और फिर नहीं जागे उनको यह जगत सत्य ही लगता है, क्योंकि उनकी चित्त की वृत्ति परिणाम तीव्र हो गया है। इस कारण अज्ञानी को यह जगत स्वप्न जागृत होकर भासता है, जैसे स्वप्न काल में स्वप्न की सृष्टि सत्य भासती है। हे रामचंद्र जी, चित्त के फुरने का नाम जगत है। जब चित्त बहिर्मुख होता है तब जगत रूप से भासता है और स्वरूप का अज्ञान होता है। जब अज्ञान होता है तब जगत भ्रम दृढ़ होता है। इससे इस जगत का कारण अज्ञान है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। जब आत्मज्ञान होगा तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा अपना आप है। इससे आत्मपद में स्थित हो। जब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा, हे रामचंद्र जी, अज्ञान से इस जगत की सत्य प्रतीति होती है और उसमें जैसी जैसी भावना होती है वैसे ही वैसे रूप में जगत भासित होता है। जिस प्रकार जगत भ्रम सत्य होकर भासता है वह भी तुम सुनो। जो अज्ञानी जीव है वह जब मृतक होता है तब मुक्त नहीं होता, बल्कि अज्ञान के वश जड़ पत्थर सदृश होता है, क्योंकि चेतन रूप है। हे रामचंद्र जी, जब मृत्यु होती है तब आकाश रूप चित्त में ही जगत फुराता है और अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का होकर जगत भासता है एवं नाना प्रकार के व्यवहार रचना क्रिया सहित होकर भासते हैं। जीवों की कल्प पर्यंत सब क्रियाएं अंतवाहक होती है, जैसे हमारी है। हे रामचंद्र जी, तुम देखो वह जगत क्या है, किसी कारण से तो नहीं उपजा। जैसे वह स्वप्न जगत कल्पना मात्र से सद भासता है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, यह जो तुमको स्वप्न आता है
उसमें जो पुरुष और पदार्थ है वे भी सत्य है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता सर्वात्मा है। हे रामचंद्र जी, प्रबोध होने से भी स्वप्न के पदार्थ विद्यमान भासते हैं। इसी से कहा है कि स्वप्न संकल्प और जागृत तुल्य है। जैसे आगे शुक्र ब्राह्मण के पुत्र इंद्र, लवण और गांधी का उदाहरण कहा है। इनको मनोराज्य भ्रम प्रत्यक्ष हुआ है। दीर्घ तपा को, जिसका उदाहरण आगे कहेंगे, प्रत्यक्ष स्वप्न हुआ है। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी सृष्टि है, संकल्प अपना अपना है। इससे सृष्टि भिन्न भिन्न है, पर सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। सब सृष्टि का प्रतिबिंब आत्मरूपी आदर्श में होता है और सब सृष्टि आत्मा का अनुभव है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और उस वृक्ष से और वृक्ष होते हैं, तो भी विचार से देखो कि बीज तो एक ही था और सब वृक्ष आदि उसी बीज से उपजे है। वैसे ही एक आत्मा से अनेक सृष्टियां प्रकाशित होती है, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं। जैसे एक पुरुष सोया है और उसको स्वप्न की सृष्टि भासती है, और फिर स्वप्न में जो बहुत जीव भासते हैं उनको भी अपने अपने स्वप्न की सृष्टि भासती है। हे रामचंद्र जी, जिससे आदि स्वप्न की सृष्टि भासी है वह पुरुष एक ही है। उसे एक ही में अनंत सृष्टियां चित्त के फुरने से होती है। वैसे ही आत्मसत्ता के आश्रय से अनंत सृष्टियां फुरती है, परंतु स्वरूप से कुछ हुआ नहीं, सब आकाश रूप है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की